तो एक अहम मुद्दा जो उत्तराखंड में लगातार आप भी देख रहे होंगे चल रहा है, लगातार वीडियोस भी आ रही हैं। एक तरफ चैंपियन पूर्व विधायक और एक तरफ उमेश कुमार जो हाल ही में विधायक है, उन दोनों के बीच जो विवाद चल रहा है उसे आप कैसे देखते हैं? देखिए, बेहुदापने की बात है। चैंपियन को गाली नहीं देनी चाहिए। ये मुझे नहीं मालूम क्यों गाली दिया, कुछ बात तो रही होगी, कुछ बात जरूर रही होगी जो गाली दिया है, लेकिन माँ उसको दे ले, माँ बाप को नहीं दे। और फिर उसके बाद वो उनके घर जा रहे हैं, वो भी गलती की, उमेश ने भी गलती किया है। आप किसी के घर जा रहे हैं, ये देख करके वो घर पे नहीं है, आप भी वहाँ हंगामा कर रहे हैं, तो फिर देखो फिर वो उनके घर गए हैं, उन्होंने जरा ज्यादा बदतमीजी किया है, किया दोनों ने। वही तो कह रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि दोनों ने बदतमीजी करी, लेकिन जेल में एक ही आदमी है। नहीं, देखिए ये तो वहाँ के कानून ने देखा होगा ना किसका ज्यादा दोष है। उनका उनका दोष देखो, आजकल जो सरकार ने नई धाराएं बदल दी ना, रोज नए नाम बदलते हैं, रोज धाराएं बोलते हैं। हम तो धारा अब जानते भी नहीं है। हमने वकालत पढ़ा, लखनऊ यूनिवर्सिटी से पढ़ा है, अब बहुत अच्छे नंबर से पास हुए। हमें आजकल की धाराओं का पता ही नहीं है, या तो दोबारा वकालत पढ़ो तब पता लगेगी। उन्होंने 323, 504, 506 का अपराध किया होगा उमेश ने। उन्होंने सामने सामने जाके गोली चलाई है। और कुछ धाराएं ऐसी होती हैं जिसमें तुरंत जमानत हो जाती है, कुछ धारा ऐसी होती है जिसमें जमानत नहीं होती है। लेकिन ये जो पहले जाना, घर पे जाना, फिर वापस गाली देना, फिर गोलियां चलाना, इस तरह की भाजपा में ये सब कुछ हो रहा है और आपकी तो अबे सरकार है। भाजपा के लोग, मैं अब कहना नहीं चाहती हूँ, वो भाजपा, वो भूल जाओ उस भाजपा को। अटल जी, अडवाणी जी, कल्याण सिंह जी, वो भाजपा को भूल जाओ। सपने में देखा करो, सामने नहीं दिखे, सपने में देखा करो। अब ये बताइए कौन सा दल, चाहे भाजपा हो, चाहे सपा हो, चाहे कोई दल हो, चाहे कांग्रेस हो, किसमें अपराधी नहीं भरे में बताओ। मुझे याद है अटल जी के जमाने में डीपी यादव जी ने भाजपा की सदस्यता ले ली थी, याद है? भाजपा की सदस्यता अगले दिन ही डीपी यादव जी की अटल जी ने कैंसिल करा दी। मैंने वो भाजपा देखी है। चलो पहले जाना, गोली चलाना, उसके बाद जब प्रकरण हो गया था, मौके पे पुलिस ने आई, अरेस्टिंग हुई, तमाम तरीके की, उसके बाद पंचायत एक तरफ गुज्जर और एक तरफ ब्राह्मण। देखिए, ये लड़ाई दो लोगों की है, दो लोगों की लड़ाई है, ये किसी बिरादरी धर्म की लड़ाई नहीं है। गुजरों में लोग हैं जो इसका गलत भी बोलते हैं, गुजरे में जो ऐसे भी लोग हैं जो इसका बड़ा प्रचार करते हैं। तो लोगों को सोच समझ के चलना चाहिए। अगर मान लिया मेरी और आपकी लड़ाई हो जाए, मैं नहीं जानती आप किस बिरादरी के हैं, तो राजपूत और आपकी बिरादरी को लड़ने लगे, कौन सी सभ्यता है? मैं इसको नहीं मानती। लेकिन वो कह रहे हैं कि भाई गुज्जर समाज के लोग के हमारे वाले को, हमारे जो चैंपियन को वो अंदर कर दिया और उमेश कुमार को छोड़ दिया। देखिए, वो कानून ने देखा होगा ना, क्या देखा होगा। ये तो अगर गुजर उस समय जब पन्ना धाई ने अपना बेटा महाराणा प्रताप उदय सिंह जी के बदले रख दिया था, है रख दिया था ना, और उदय सिंह को लेके बाहर चली गई, तब तो किसी गुजर ने लड़ाई नहीं लड़ी, किसी गुजर ने गाली नहीं दिया कि हमारे खून का बच्चा रख दिया और राजपूतों के खून को ले आई। उन्होंने तो कितनी समझदार गुजर रहे होंगे उस समय, आप सोच सकते हैं। तो इस तरीके की पंचायत होना, पहले एक पंचायत, फिर दूसरे समाज ने पंचायत के लिए लगातार पंचायत, फिर लाठीचार्ज, तमाम तरीके की वीडियो आ रही थी। देखिए, अगर कोई समाज को चुनाव होता है, कुछ होता है, वो कोई पीड़ित है या उन्हें कुछ एग्रीवेंसेज है, तो वो पंचायतें करें, अच्छे लगते हैं। अगर दो लोगों की लड़ाई हो उसमें पंचायतें हो, चाहे मुकेश करे, कौन है उमेश, चाहे वो करे, गलत बात है। समाज के नौजवानों को बहकाना नहीं चाहिए, समाज के नौजवानों को अच्छे काम में लगाना चाहिए, चाहे उमेश हो चाहे कोई भी हो। ये तमाम तरीके के जो चल रहा था विवाद, उस पर उसे समझौता कराने के लिए टिकैत सामने आए थे। टिकैत साहब मिले चैंपियन साहब से, उमेश कुमार से मिले, लेकिन चैंपियन साहब ने उन्हें भी सवाल खड़े कर दिए कि हम अपने आप देख लेंगे, आपका काम नहीं है। नहीं, देखिए, चौधरी साहब टिकैत जी सामाजिक व्यक्ति हैं। उन्होंने किसान की लड़ाई लड़ी है, उनके पिता ने तो किसान का नाम चौधरी चरण सिंह जी के बाद अगर किसान का नाम किसी ने जनवाया है तो टिकैत परिवार ने जनवाया। आज क्या है कैसे मुझे नहीं मालूम, लेकिन उनके पिताजी ने टिकैत परिवार ने किसान का नाम जनवाया। अगर वो गए, उनकी अच्छी पहल थी, और दोनों को, अगर दोनों में संस्कार की बात हो तो दोनों को, एक सीनियर आदमी गया है उसकी बात को मान लेना चाहिए। और मैं तो इस शैली की हूँ। देखिए, मुझे बहुत अच्छा लगता है अपनी बात को झुकाने में। अगर मैं गलत हूँ, मैं बोलती यार गलती हो गई है, अपनी गलती मानने में मुझे अच्छा लगता है। दोनों को मान लेना चाहिए, हम दोनों की गलती है, और बैठ करके सद्भावना बनानी चाहिए। ऐसा थोड़ी उन दो के कारण सारा गुजर, सारा ब्राह्मण अलग अलग हो जाएगा, ऐसा नहीं होता, अच्छी बात नहीं। चैंपियन साहब ने ये कहा है कि उसका मुकाबला हमारे से कैसे कर सकते हो आप लोग, वो कहा हम राजा लोग और वो कहा, उससे कैसे मुकाबला कर सकते? देखिए, ये लोकतंत्र है, इस देश में राजा हो या रंक हो, गरीब हो या भिखारी हो, लोकतंत्र बनाने में, इस देश की सरकार बनाने में हर एक व्यक्ति का एक वोट होता है।
अगर ऐसा ना होता तो राजा के बेटा राजा पैदा हुआ करता। लोकतंत्र है, सबको एक वोट का अधिकार है, राजा हो या कोई हो, सबकी वैल्यू बराबर है लोकतंत्र में।